Hello student, my name is Kanwadi Chaudhary and welcome to the next lecture of relation and function. So आज के लेक्चर में हम लोग पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। आप लोगों को पता है कंपोजिट सेंटेंस क्या था, आप लोगों को मिला होगा छोटे क्लास में, ठीक है। तो उसी तरह है कंपोजिशन फंक्शन, ठीक है। दो फंक्शन चाहिए, दो तीन भी होता है, बहुत सारा फंक्शन को हम लोग एक साथ जब करेंगे उसको हो जाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो ये क्या होता है आप एक बार देखिए। लेट कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी बी थ्री वॉइड सेट। वॉइड मतलब एम्प्टी, ठीक है, फ्री नॉन वॉइड सेट, नॉन एम्प्टी सेट लिख देते हैं। चलिए, फ्री नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड g इज ए फंक्शन फ्रॉम b टू c। f क्या है, a टू b से है और g क्या है, b टू c से है। मतलब b में खत्म हुआ f का और b से स्टार्ट हो गया g का। b टू फंक्शंस, ठीक है। अभी आप अच्छे से सुनिए। सिंस f इज ए फंक्शन, f क्या है, आपका फंक्शन है, तो f में कुछ एलिमेंट्स होगा, a में कुछ एलिमेंट्स होगा। f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, देयरफॉर मतलब क्या होता है, therefore each x belongs to a, there exists a unique element fx belongs to b। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर ये आपका x fx आता है, fx इक्वल्स टू y कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ का x जो होता है, x को हम लोग डोमेन कहते हैं। डोमेन कहां से आता है, फर्स्ट सेट से आता है। और इसको बिठाने के बाद fx को हम लोग y कहते हैं, और y कहां से आता है, सेकंड सेट। तो सेकंड सेट को हम लोग y कहते हैं, नहीं तो हम लोग fx कहते हैं। सही है, आया समझ में। तो देखिए, क्योंकि f क्या है, एक फंक्शन है, तो फंक्शन होने के लिए हम लोग को पता है फर्स्ट सेट का जितना भी पहले एलिमेंट है सबका एक इमेज होना पड़ेगा सेकंड सेट में, सबका। तो उसी तरह क्योंकि f आपका क्या है, फंक्शन है, तो इसका एक इमेज होगा। ऐसा कुछ दो का भी एक हो सकता है, मेनी वन भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये वन वन हो। मतलब मैंने सोच रहा हूं कि ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये मिनी वन भी हो सकता है, वन वन भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने एक वन वन ले लिया। तो बी में भी बहुत सारा एलिमेंट्स है, बहुत सारा एलिमेंट्स है। मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, डॉट डॉट देके समझा रहा हूं। बहुत सारा एलिमेंट्स है, ये इनटू है कुछ इमेज, चलो समझ लेते हैं कि बच गया, ठीक है। तो वही बताया गया है, एक्स फॉर ईच एक्स, हर एक्स के लिए देयर एग्जिस्ट कुछ ना कुछ यूनिक इमेज, यूनिक एलिमेंट्स, अलग अलग, ठीक है। मतलब एक का दो नहीं हो सकता, समझ में आया। एक का क्या नहीं हो सकता, दो, तभी तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा होने से क्या हो जाएगा, वन टू मेनी, ये नहीं होता ना, ये आपका फंक्शन नहीं होगा। यूनिक एलिमेंट बिलोंग्स टू बी, बी में जो होता है उसको हम लोग y कहते हैं, नहीं तो fx कहते हैं। समझ में आया ना, x से जो होता है वो fx हो जाता है, इमेज b है। अगेन सिंस g इज ए फंक्शन, g भी एक फंक्शन है फ्रॉम b टू c, so therefore corresponding to f of x belongs to b। मतलब फंक्शन f के लिए, अच्छे से सुनिए, फंक्शन f के लिए जो जो एलिमेंट्स का इमेज सेकेंड सेट में बना था, यहां पर तो क्योंकि g क्या है, आपका एक फंक्शन है, तो b का हर एलिमेंट्स का इमेज होगा। मैं हर एलिमेंट्स कंसीडर नहीं कर रहा हूं, आप अच्छे से सुनिए। यहां से जिसका इमेज यहां पर बना, इनका भी तो कुछ ना कुछ इमेज यहां पर होगा, क्यों, क्योंकि g भी एक फंक्शन है, और g किसके ऊपर है, b टू c है। b एंड c आर द फंक्शन अंडर g, ठीक है। b और c में क्या है, फंक्शन है, तो b का भी हर एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ इमेज c में होगा। मगर मैं सबका नहीं कंसिडर कर रहा हूं, सबका होगा, मगर मुझे यहां से जो इमेज बना उनका भी तो होगा, हम लोग वो कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए, so therefore corresponding to f of x belongs to b, ये जो y, f of x का मतलब y जो मिला था belongs to b, यहां से x, ये ऐसे होता है y, यहां से समझ लो z। x को बिठाने के बाद, fx में बिठाने के बाद हम लोग को y मिलता है, जो y हम लोग को b को मिला, उनके लिए भी देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट g ऑफ y, z को हम लोग g ऑफ y कहते हैं। y का मतलब क्या होता है, f of x मिला, जो आपका c में होगा। तो हम लोग अल्टीमेटली क्या बोल सकते हैं, thus for each x belongs to a, there exists a unique element belongs to c।
मतलब इसके लिए एक इमेज है, उसी का इमेज इसमें भी है, इसके लिए कुछ इमेज होगा क्योंकि जी फंक्शन है तो उसका इमेज सी में होगा। मतलब ए का इमेज ए के लिए आपका घुमा फिरा के इसका इमेज एक सी में होगा, इसका भी एक इमेज घुमा फिरा के सी में होगा, ए का इस एलिमेंट का भी इमेज घुमा फिरा के आपका सी में होगा। तो वही कहा फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अभी बोलोगे सर ये क्या है एफ ऑफ जी, देखिए इससे जो ये जाता है ये वाई होता है, वाई को हम लोग क्या कहते हैं एफ ऑफ एक्स, किंतु फंक्शन एफ लग रहा है इनके बीच में, अभी यहां पर हो गया, इसको हम लोग अगर वाई कहेंगे ये वाई होगा वाई, तो यहां पर जो गिरेगा जी फंक्शंस के अंडर में गिरेगा तो ये होगा आपका जी ऑफ वाई। क्लियर आया, तो ये आपका होगा जी ऑफ वाई, मतलब इसको हम लोग जेड नाम दे दिया। और जी वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई को एफ ऑफ एक्स, तो वाई की जगह हम लोग ने एफ ऑफ एक्स लिख दिया, तो वही आपका ये जेड है, तो जेड का मतलब जी ऑफ एफ एक्स, तो आपका एक जी ऑफ एफ एक्स सी में भी होगा, मतलब ए का हर एलिमेंट का एक इमेज घुमा फिरा के आपका सी में होगा। तो मतलब हम लोग इसको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं, इस तरफ जा रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे जी ऑफ एफ। ठीक है, तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है, लेट एफ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी ए फंक्शन फ्रॉम बी टू सी बी टू फंक्शन, देन द कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ जी, एफ एंड जी का कंपोजिशन जिसको हम लोग डिनोट करते हैं जी ओ एफ से, जी ओ एफ गॉफ इज डिफाइंड एज द फंक्शन एफ सच दैट ए टू सी। अभी एफ जी ओ एफ क्या है, ये भी एक फंक्शन है, कहां से कहां तक ए टू सी डायरेक्ट, बी समझ लो इनविजिबल हो गया, डायरेक्ट ए टू सी है, यही तो मेन काम कर रहा है, इन दोनों का शादी यही करा रहा है, समझ में आ रहा है। तो ए टू सी गिवन बाय जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यही जो मैंने बताया था, एक्स से स्टार्ट करेंगे हम लोग को वाई, और उससे बाद क्या मिलता है जेड, और जेड क्या है, जेड कैसे मिलता है जी फंक्शन में, जी फंक्शन में देखो अच्छे से मैं फिर से बता रहा हूं, थोड़ा मैं खींच रहा हूं इसको, लंबा हो रहा है वीडियो फिर भी मैं खींच रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। इसको हम लोग वाई कहते हैं, वाई कहां से आता है, इस फंक्शन में हम लोग जब एक्स का ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन कहां से आता है, ए से आता है, ए में जितना एलिमेंट्स है उसको हम लोग एक्स कहते हैं, डोमेन जो भी बिठाएंगे हम लोग को एक वाई मिलेगा, इसको कहते हैं रेंज, ये कहां से आता है सेकंड सेट में, और एफ का सेकंड सेट क्या है बी है। क्लियर, अभी आ गया आपका जी, तो जी किस में लगेगा, जी है बी और सी का, तो जी का डोमेन कहां से आएगा बी में, और बी का हर सेट को हम लोग ने कोरस्पोंडिंग मतलब एफ के अनुसार हम लोग सेकंड सेट का हर एलिमेंट को वाई कंसीडर किया, तो हम लोग फंक्शन में ये जी फंक्शन में जब फर्स्ट सेट का कुछ भी एलिमेंट बिठाएंगे, कुछ भी एलिमेंट मतलब एलिमेंट को सेकंड सेट के एलिमेंट को हम लोग वाई, तो हम लोग को क्या मिलेगा, उसका एक फंक्शन का वैल्यू मिलेगा थर्ड सेट में, उसको हम लोग ने जेड कंसीडर किया, सेकंड सेट में जैसे इसके लिए वाई कंसीडर किया था इसका जेड कंसीडर किया, तो जेड का वैल्यू क्या होगा जी ऑफ वाई का मतलब एफ ऑफ एक्स, और इसी को हम लोग जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कहते हैं। ठीक है, जी ये समझ लो ये उठ के ओ बन गया जी ऑफ, यही होता है आपका कंपोजिशन फंक्शन सबके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, सबके लिए आपको एक वैल्यू मिलेगा कहां पर ए टू सी में। क्लियर आया समझ में, तो इसका एक कंडीशन होता है, अभी कंडीशन क्या है समझ लो, ये लाने के लिए यहां पर कुछ आया, ठीक है समझ में आया, और बी का सी नहीं है, समझ में आया, समझ लो ये बी है और ये बी है, इसमें कुछ एलिमेंट्स जो इसमें नहीं है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहां से शुरू खत्म हुआ और यहां से स्टार्ट हो गया, तो इसका नोट क्या होगा, इसका नोट होगा एक, आप लोग लिख कर रख दो, इसमें लिख कर रख दो, पोस्ट करके आप लिख सकते हो जीओ एफ एग्जिस्ट इफ, इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ को हम लोग आई डबल एफ कहते हैं। ठीक है, इफ द रेंज ऑफ एफ, एफ का जो रेंज है, रेंज ठीक है, एफ का जो रेंज है, सब नहीं होगा कुछ छूट सकता है, ठीक है कुछ, द रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। समझ में आया, क्लियर।
मतलब देखिए इसका रेंज क्या था, ये 3 था। मैं अच्छे से फिर से लिख के दे रहा हूं। सपोज ये आपका ए है, ये आपका बी है, यहां पर एफ लगा, ये आपका सी है, यहां पर जी लगा। यहां पर बहुत 4 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, यहां पर 5 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है समझ लीजिए, और यहां पर है 5 एलिमेंट्स। क्लियर? तीनों का कुछ ना कुछ क्या होगा, रिलेशन होगा किसी के साथ। हो गया? देखिए इसका रेंज ये 3 है सिर्फ, ठीक है, मगर जी के लिए एफ का रेंज कौन है, ये 3 है, मगर जी के लिए डोमेन कौन है, ये पूरा बी है। तो ये 3 हो, एफ का रेंज ये 3 है, और एफ का रेंज और जी का डोमेन कौन है, ये पूरा है। तो मतलब ये तीनों क्या हो गया, पूरा का पार्ट हो गया ना। तो मतलब एफ का रेंज ये जी का डोमेन का पार्ट हो गया, पार्ट को हम लोग सबसेट कहते हैं। तो वही है एफ का रेंज इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ये होना पड़ेगा तभी जाके आपका कंपोजिशन मतलब जियो एफ आपका पॉसिबल है, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं उसके ऊपर। सो स्टूडेंट अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर दिस, ये आप लोग का बुक में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं एनसीटी बुक में एग्जांपल्स में है। तो यहां पर कहा गया है लेट एफ फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, ठीक है, f is a function and g is a function from this set to this set, be two functions as f of 2 equals to this, मतलब ये f of x equals to y है, f of x equals to y होता है ना अंडर f फंक्शन f, ठीक है। तो f of 2 equals to 3, मतलब आपका फंक्शन में 2,3 आ रहा है। f of 3 equals to 4, मतलब 3 बिठाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 3,4। 4 और 5 के लिए दोनों 5, मतलब 4 भी बिठाएंगे तब भी 5 मिलेगा, और अगर 5 बिठाएंगे तब भी हम लोग को 5 मिलेगा। क्लियर? और जी के लिए भी ऐसा ही दिया हुआ है, जी ऑफ 3 और जी ऑफ 4 के लिए 7 मिलता है, और जी ऑफ 5 और जी ऑफ 9 के लिए 11 मिलता है। तो हम लोग को गॉफ निकालना है, ठीक है, जियो एफ। तो ये करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूं जियो एफ के बारे में। देखिए जियो एफ को हम लोग ऐसे लिखते हैं, जियो एफ का मतलब यही होता है जियो एफ, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। देखिए इसका जो सब कुछ जो स्टार्ट होता है ना वो इससे स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, ये ए टू सी, अच्छे सुन लीजिए, ये एफ ओ जी नहीं है, ये जियो एफ है, ठीक है। ये जियो एफ जो होगा वो ए टू सी होगा, ठीक है। तो इसका कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से। तो ये उसका डोमेन है, और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एक्स, इसको वाई, इसको जेड। क्लियर? यहां से स्टार्ट होके यहां पर आएगा। क्लियर? तो एक्स उसका डोमेन है, समझ में आया, ये उसका डोमेन है। क्लियर? फर्स्ट सेट उसका डोमेन है। एफ और जी का यहां से स्टार्ट होके यहां पर खत्म होगा, और ये यहां से उसका क्या मिलेगा, रेंज मिलेगा, ठीक है। तो सी का जो सेकंड सेट है वो उसका रेंज है, जी का जो सेकंड सेट है वो उसका रेंज मिलेगा, ठीक है। एफ का जो फर्स्ट सेट है वो उसका डोमेन होगा, जियो एफ का जो ये है, और जी का सेकंड सेट आपका क्या होगा, रेंज होगा, किसका, जियो एफ का जी का सेकंड सेट आपका रेंज होगा। क्लियर? यहां पर मिलने वाला है। तो देखिए अभी पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि जियो एफ पॉसिबल है कि नहीं। मैंने कहा था जियो एफ पॉसिबल होने के लिए क्या चाहिए, एफ का रेंज जी का डोमेन होना पड़ेगा। तो एफ का रेंज क्या है, एफ का ये रेंज नहीं है, ये उसका सेकंड सेट है। देखिए एफ का रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ एफ, रेंज क्या होता है, जैसे रिलेशन में रेंज कैसे आ जाता है, मैंने कहा था जो ऑर्डर पेयर है उसका जो सेकंड एलिमेंट उसका रेंज होता है। तो 2 बिठाएंगे तो 3 आता है ना, तो 2,3, नहीं तो ऐसे ही बोल सकते हो 2 बिठाने से वो 3 आ रहा है, 2 बिठाने से 3 आ रहा है, सेकंड सेट में 3, तो इसका रेंज बन गया। 3 बिठाने से 4 आ रहा है तो रेंज बन गया, 4 बिठाने से 5, 5 बिठाने से 5, तो इसका रेंज है, ठीक है। और डोमेन ऑफ जी क्या है, डोमेन ऑफ जी ये है, फर्स्ट सेट पूरा डोमेन होता है पता है, 3, 4, 5, 9। तो देखिए ये इसका पार्ट है ना, सबसेट है कि नहीं, पार्ट है ना, पार्ट को ही तो सबसेट कहते हैं। तो सिंस रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ, नहीं तो ऐसे ही बोल सकते हो, रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ
डोमेन ऑफ जी, सो देयरफॉर जी ऑफ एफ क्या होगा, एग्जिस्ट। क्लियर, जी ऑफ एफ हमारा क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। आप लोग हम लोग क्या निकालेंगे, जीओ एफ निकालेंगे। देखिए जीओ एफ कैसे निकालते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा पहले, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा मैं बता रहा हूं, आप लोग पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। देखिए ये जीओ एफ को हम लोग जीओ एफ एक्स लिखते हैं, मतलब इसका क्या है, जी ऑफ एफ एक्स ये है। तो इसका कार्यक्रम कहां से स्टार्ट होता है, ये एक्स से, मतलब पहला सेट से। आया समझ में, कहां से स्टार्ट होता है, पहला सेट से। अभी मैं बता रहा हूं जीओ एफ का डोमेन फर्स्ट सेट होता है, एफ का फर्स्ट सेट, और उसका रेंज होता है जी का सेकंड सेट। तो देखिए जी ऑफ एफ ऑफ रेंज, डोमेन कौन होता है, एफ का फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट में कौन है, सब एलिमेंट्स जाएगा ना, उसका फंक्शन होने के लिए जीओ एफ इज ऑल्सो ए फंक्शन। तो जीओ एफ होने के लिए इसका फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट का इमेज होना पड़ेगा। तो पहले आएगा 2, तो कैसे होगा, देखिए जी ऑफ एफ ऑफ 2 कितना देता है, एफ ऑफ 2 कितना देता है 3, ये हो गया आपका 3। आया समझ में, एफ ऑफ 2 कितना हो गया 3। अभी जी ऑफ 3, जी ऑफ 3 कितना दे रहा है 7। क्लियर, उसी तरह जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स में मैंने 2 बिठा दिया, अभी एक्स में हम लोग 3 बिठाएंगे। तो एफ ऑफ 3 कितना दे रहा है, एफ ऑफ 3 मेरा दे रहा है 4, जी ऑफ 4, तो जी ऑफ 4 कितना दे रहा है, वो भी दे रहा है 7। जी ऑफ एफ ऑफ 3 बिठा दिया, अभी 4 बिठाएंगे। जी ऑफ 4 कितना दे रहा है, एफ ऑफ 4 5, और एफ जी 5 कितना दे रहा है 11। जी ऑफ एफ ऑफ 4 बिठा दिया, अभी कौन बिठेगा 5, तो जी ऑफ एफ ऑफ 5 कितना दे रहा है मेरा 5, और जी ऑफ 5 कितना है भाई 11। तो देखिए रेंज क्या आया, जीओ एफ डोमेन आया फर्स्ट सेट से, और रेंज क्या क्या आया 7 और 11। देखिए 7 11 इसमें है, थर्ड जी का सेकंड सेट। आया समझ में, सी, सी है ना ये, ए टू बी, बी टू सी, आ गया सी में, हो गया। तो इसका हो गया। अभी क्या लिखना है हम लोग को, जीओ एफ कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, जी ओ एफ इक्वल्स टू 2 बिठाया तो मुझे 7 मिला, 2 बिठाया तो 7 मिला, मतलब ये 2 से ये वाला होगा 7 में, ये 2 से 7, फर्स्ट सेट से डायरेक्ट थर्ड सेट, समझ में आ रहा है। 3 से भी 7, यहां पर अगर 3 होगा 3 से भी 7, 3 से भी 7 आया ना समझ में। समझ लीजिए ए और सी, बी चला गया, बी नहीं है, 2 से भी 7, 3 से भी 7, 4 से 11, 4 से आपका 11, 4 से 11, सॉरी 4 से 11, और 5 से भी 11, 5 से 11, और यहां पर 15 का कोई इमेज जीओ एफ में नहीं है। क्लियर, चलिए और एक क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप लोगों का और भी क्लियर हो जाए। सो हम लोग का ये क्वेश्चन है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आप लोग को पता है आर आप लोग को क्या मीन करता है, रियल सेट, रियल नंबर का सेट। एंड इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन को डिफाइन किया गया है। एंड जी इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, एंड जी एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स प्लस 1। क्लियर, ये डिफाइन किया गया है। अभी आप लोगों को कहा गया है फाइंड जीओ एफ एंड एफ ओ जी। तो जीओ एफ का मतलब क्या होता है, जीओ एफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ओ जी का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स नहीं कहते हम लोग, जी ऑफ वाई कहते हैं, क्योंकि ये आपका ए सेट, ये आपका बी सेट, ये आपका सी सेट, ठीक है। यहां पर आप लोग का लगता है फंक्शन, तो फंक्शन में पहला सेट को हम लोग ए कहते हैं, एक्स आता है, उसका रेंज आता है, इसमें रेंज को हम लोग वाई मतलब एफ एक्स, ठीक है। यहां पर अगर जी लग गया तो जी का डोमेन यहां से आता है, तो इस डोमेन को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जी का डोमेन वाई से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जीओ एफ का मतलब जीओ एफ ऑफ एक्स, और एफ ओ जी का मतलब एफ ऑफ जी ऑफ वाई। क्लियर हो गया, तो हम लोग निकालेंगे, देखिए अच्छे से। पहले देखना पड़ेगा एफ ओ जी और जीओ एफ के लिए पॉसिबल है क्या निकालना। तो जीओ एफ होने के लिए क्या चाहिए, जीओ एफ होने के लिए एफ का, जीओ एफ होने के लिए क्या चाहिए,
रेंज ऑफ एफ सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ जी। और एफ ओ जी एग्जिस्ट होने के लिए क्या चाहिए, इफ, ये कब एग्जिस्ट होता है, इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ होना चाहिए। ठीक है, तब जाके एफ ओ जी का पॉसिबल है। क्लियर, तो यहां पर देख लेते हैं सोल्यूशन में। देखिए एफ का रेंज क्या है, एफ का रेंज क्या है, ये आपका रेंज नहीं है, ये आपका कोडोमेन है, सेकंड सेट इज द कोडोमेन। मगर इनमें से कुछ नंबर होगा ना, वो भी तो रियल होगा, कुछ होगा। एफ का कोडोमेन क्या है, रियल है, और रियल के बीच में ही कोडोमेन के अंदर ही कुछ नंबर्स होता है जो रेंज होता है। और देखिए जी का डोमेन क्या है, जी का डोमेन भी रियल सेट है, दोनों सेम है, तो इसमें जो जो रेंज आएगा वो इसमें होगा। तो मतलब सिंस रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, सो GOF possible, so GOF exist and रेंज ऑफ जी, जी का रेंज क्या है, ये इसमें कुछ नंबर्स होगा जो रेंज होगा। देखिए यहां पर, और एफ का डोमेन क्या है, आर है, तो इसका कुछ पार्ट्स इसमें तो आएगा ही क्योंकि दोनों सेम ही सेट है। तो रेंज ऑफ जी भी क्या होगा, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ होगा। सो देयरफॉर एफ और जी भी क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है आप लोगों को। तो हम लोग अभी निकालेंगे, निकालना कैसे है, बहुत इजी है, देख लीजिए। अभी हम लोग पहले जीओ एफ निकालेंगे। जीओ एफ का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, तो बिठा दो। और जी एक्स का मतलब कितना दिया है, देखिए अगर जी एक्स आपका ट्वाइस एक्स प्लस वन है, ये एक्स का फंक्शन है इसलिए ट्वाइस एक्स प्लस वन, नाउ एक्स इज रिप्लेस बाय एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स अगर ट्वाइस एक्स प्लस वन होता है तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये पहले एक्स का घर था तो इसमें एक्स ही रह रहा था, अभी ये घर किसने खरीद लिया, एक्स स्क्वायर ने खरीद लिया, तो घर पे कौन रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, तो एक्स की जगह भी एक्स स्क्वायर आ गया। समझ में आया, सिंपल। तो क्या हो गया, ट्वाइस एक्स प्लस स्क्वायर प्लस वन, ये आपका हो गया जीओ एफ। और एफ ओ जी क्या होगा, एफ ओ जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है, ट्वाइस एक्स प्लस वन, ट्वाइस एक्स प्लस वन। क्लियर, अभी एफ एक्स कितना है, एफ एक्स आपका है एक्स स्क्वायर, ये आप लोगों को क्लास 11 में मिला था। एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस वन, देखिए एक्स को इससे रिप्लेस कर दिया, तो जहां पर एक्स है उसकी जगह ट्वाइस एक्स प्लस वन, पावर में स्क्वायर है तो उसका पूरा पावर में स्क्वायर होगा। ये एक ही आदमी है, इसके घर पे वो रह रहा था, अभी एक आदमी ने, इसने पूरा, ये एक ही आदमी इसने खरीद लिया, तो उसके माथे पे क्या था, स्क्वायर था, तो उसके माथे पे भी स्क्वायर होगा। तो ये आपका हो गया एफ ओ जी। क्लियर, आ गया समझ में। तो इसके ऊपर हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसके बाद आता है आप लोग का और एक टॉपिक आता है, हम लोग पहले वो टॉपिक कवर कर लेते हैं, उसके बाद दोनों टॉपिक के ऊपर हम लोग एक साथ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट, हम लोग का अभी नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। यहां से आप लोग का क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड में, या फिर आप लोगों को टॉपिक मिला होगा इन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, यही आपका है इन्वर्टिबिलिटी, इसका ही है, इनवर्स को ही कहते हैं। एक फंक्शन इनवर्स होगा कि नहीं उसके ऊपर। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं इनवर्स रिलेशन। देखे थे हम लोग इनवर्स रिलेशन आर और आर इनवर्स फर्स्ट ईयर में। एक रिलेशन अगर 1 टू, एक रिलेशन अगर ए टू बी, अगर एक रिलेशन लग रहा है 1 से 2 का, ठीक है, और यहाँ पर 2 है 2 से 4 का। क्लियर, तो आर इनवर्स क्या होगा, एक आर, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो आर इनवर्स इज ए रिलेशन क्या है,
B2 है, उल्टा हो जाता है। ये रिलेशन वही इसी का ही इनवर्स है, मगर वो उल्टा हो जाता है, तब जाके ये भी उल्टा हो जाएगा। 2,1 4,2, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। अभी पहले ऐसा था, 1 2 के साथ था, अभी 2 4 के साथ है। यहाँ पर अभी उल्टा हो जाएगा, 2 1 के साथ होगा, 4 2 के साथ। उसी तरह यहाँ पर एफ इनवर्स भी वैसा ही है, मगर उसमें बहुत सारा कंडीशंस है, ठीक है, 2 कंडीशन है, दोनों देखना पड़ेगा हम लोग देखते हैं अभी। जैसे समझ लो आपका ये फंक्शन है सेट ए, ये आपका सेट बी, ये आपका एक फंक्शन है 1 2 3 4 5 6। ये अगर f है तो f इनवर्स आपका क्या होगा, B2A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B2A हो जाएगा f इनवर्स, ठीक है। तब आपका ये 4 5 6 इधर आ जाएगा, ये आपका होगा 1 2 3। 4 के साथ पहले ऐसा लगा था, अभी 4 के साथ 1 होगा, 5 के साथ 2 होगा, 6 के साथ 3 होगा। बट यहां पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, इफ ए फंक्शन इज इन्वर्टेबल, ए फंक्शन इज इन्वर्टेबल इफ का IFF का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ द फंक्शन इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन एंड वाइस वर्सा। मतलब एक फंक्शन को इन्वर्टेबल होने के लिए उसको क्या होना जरूरी है, बाइजेक्टिव फंक्शन होना जरूरी है, ठीक है। और अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होता है तो हम लोग उसको इन्वर्टेबल भी बोल सकते हैं। क्यों, अभी ये देखते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन जो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, जो 1 1 और ऑन टू भी है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं 1 1 क्यों है। देखिए ये आपका 1 1 फंक्शन है कि नहीं है, 1 1 फंक्शन ये आपका, ठीक है। तो ये अभी क्या हो गया समझ लेते हैं। अरे ठीक है, अभी देख लेते हैं ये 1 1 फंक्शन क्यों है। ये आपका 1 1 है, तो इसको अगर हम लोग उल्टा करेंगे क्या हो जाता है, B2A करते हैं। तो थोड़ी देर पहले देखा था ABC, इससे 1, इससे 2, इससे 3, ये F इनवर्स। देखिए ये भी फंक्शन हो गया, सबका फर्स्ट सेट में जितना भी एलिमेंट्स है सबका इमेज है, ठीक है, और सबका यूनिक इमेज है, ठीक है। एक से एक गया, समझ में आ रहा है ना, एक से 2 कभी भी नहीं गया, 1 2 मीनिंग नहीं हुआ, तो मतलब ये फंक्शन है। तो ये वाला हो रहा है 1 1 के लिए। अभी देखते हैं मेनी 1 के लिए। देखिए अगर 1 1 नहीं है समझ लो ये ऐसा हो गया, ठीक है। ये अभी क्या कौन सा फंक्शन है, मेनी 1। अभी इसको F इनवर्स करते हैं, इसका इनवर्स करते हैं। ये आ गया B इधर, ये आ गया A इधर, तो आपका A B C, ये आपका 1 2 3 4। तो A के साथ 1 होगा, बैक लगता है उल्टा, A के साथ 1 होगा, B के साथ 2 होगा, 6 से 3 जाएगा, C से 4 जाएगा। अभी देखो ये आपका फंक्शन नहीं है, क्योंकि C से आपका 2 चला गया ना, एक बेटा का 2 बाप बन गया, समझ में आया, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए फंक्शन, ये F इनवर्स भी एक फंक्शन होता है, मगर ये जाके फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये 1 1 नहीं है। क्लियर। अभी देख लेते हैं ऑन टू के लिए। तो 1 1 के लिए हम लोग ने चेक कर लिया, अभी चलिए देख लेते हैं ऑन टू के लिए। जो पहले हम लोग ने एक चेक किया था, ऐसा एक चेक किया था जो आपका फंक्शन होता है। तो ये देखिए आपका ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं है, सबका इमेज है कि नहीं, इमेज है, इमेज। तो ये आपका ऑन टू फंक्शन है, जो फंक्शन इनवर्स फंक्शन हो रहा था। मगर चलिए आप लोग समझ लेते हैं ऐसा कुछ है। अभी ये क्या है, ऑन टू है क्या, ये ऑन टू नहीं है। तो देखते हैं इसका इनवर्स होगा कि नहीं। इसको उल्टा कर देते हैं, ये उल्टा हो गया, ये आपका B2A हो गया, यहां पर लगा दिया, तो ये F इनवर्स हो गया, ABCD 1 2 3, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। देखिए यहां पर D बच गया, फर्स्ट सेट में D बच गया, जिसका कोई एलिमेंट जो इमेज सेकंड सेट में नहीं है। तो ये फंक्शन होगा, नहीं होगा। तो मतलब आपको ऑन टू भी चाहिए। सो एक फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है, जब वो ऑन टू होता है और 1 1 होता है, मतलब बाइजेक्टिव होता है। और नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हैं, एक फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो हम लोग उसको डायरेक्ट बोल देंगे ये फंक्शन इनवर्स भी होगा, मतलब इन्वर्टेबल भी होगा। क्लियर। तो आते हैं मेन डेफिनेशन में, कैसे करते हैं हम लोग। देखिए, लेट f बी एनी फंक्शन फ्रॉम A to B बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन। f क्या है आपका, A to B एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है।
तो बाइजेक्टिव फंक्शन होने से क्या होता है, उसको हम लोग उल्टा कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। देन ए फंक्शन g सच दैट b2 है, अगर f a2b होगा तो अगर उसको उल्टा कर दिया तो ये क्या हो जाता है, b2 है हो जाता है। विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट, अगर ये बाइजेक्टिव है तो हम लोग को क्या क्या मिलता है, हर फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट का इन उल्टा करने के बाद फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट का एक इमेज इसमें होता है और सबका यूनिक होता है, एक से दो नहीं जाता। तो वही कहा गया है विच एसोसिएट्स एंड ईच एलिमेंट y, मतलब देखिए अगर a टू b अगर होता है, अगर ये f होता है, f इनवर्स जब इसको हर एलिमेंट को इसको यहां पर जितना भी एलिमेंट है उसको क्या कहते हैं x, और इसके लिए जो इमेज बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं y। अगर हम लोग उसको उल्टा कर दिया f इनवर्स तो ये y इधर आ जाएगा और x इधर चला जाएगा। तो वही कहा विच देन ए फंक्शन g सच दैट b2 है, g कहां से है, b2 है, विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट y, जितना भी एलिमेंट है y b में, टू एन यूनिक एलिमेंट x, वह यूनिक मतलब एक ही डिफरेंट, किसी से एक से दो नहीं जाएगा, यूनिक होगा, x बिलोंग्स टू a सच दैट fx इक्वल्स टू y। क्यों था, क्योंकि ये fx इक्वल्स टू y था, ये फंक्शन से ही आया ना इसका, इसको उल्टा किया, कहां से किया, f से किया, और f का मतलब क्या होता है, x का वैल्यू जब बिठाते हैं हम लोग y मिलता है, मतलब fx इक्वल्स टू y, fx इक्वल्स टू y, f अंडर a, f फंक्शन है, f फंक्शन को हम लोग कैसे बोलते हैं, fx इक्वल्स टू y। तभी जाके ये g फंक्शन जो उल्टा करने के बाद जो फंक्शन आया था, समझ लो ये आपका f इनवर्स नहीं है, g है, तो उसी g को हम लोग f का इनवर्स बोलते हैं, और इनवर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, f इनवर्स, f के पावर में -1, तो वही g क्या बन जाएगा आपका f इनवर्स बन जाएगा, f इनवर्स। क्लियर आया समझ में, एक फंक्शन अगर उल्टा होता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, f क्या है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है, तब जाके वो उल्टा भी एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, इसको मैंने नाम दे दिया क्या, g। उल्टा क्यों बोल रहा हूं, मगर ये a टू b है ना, तो b टू a भी एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए b में जितना भी एलिमेंट्स है सबका यूनिक इमेज a में होगा, तभी जाके उस g को हम लोग f का इनवर्स बोलते हैं, g को f का इनवर्स बोलते हैं, मतलब g ऑफ y होगा, g ऑफ x नहीं होगा, क्योंकि g में क्या होता है b2 है ना, और b का हर एलिमेंट को हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये याद रखो, g ऑफ y इक्वल्स टू f इनवर्स x होगा। g फंक्शन को, ये जो फंक्शन है इसको हम लोग f इनवर्स ऑफ x कहते हैं। आप लोग समझ में आ जाए होगा, सिर्फ ये याद रखो। और एक चीज है, हम लोग अगर ये प्रूफ कर देते हैं कि g ऑफ f इक्वल्स टू ix, i का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, i का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए आपका ये आपका a टू b है, आपका f है, तो यहां पर x से आपका y जाएगा, और g क्या है, g आपका है फिर से a2 है, g आपका फिर से सॉरी g आपका क्या है, b2 है, तो उसको अगर उल्टा करेंगे, g क्या है आपका, f का उल्टा है ना, तो y से फिर से x जाना है, y से फिर से आपका x ही जाएगा। आ रहा है समझ में, g को ही हम लोग f का इनवर्स कहते हैं, g को ही हम लोग f का इनवर्स कहते हैं। अगर f आपका a टू b है तो g आपका क्या है, b2 है, तो इससे आप लोगों को अगर y मिलेगा तो y से भी g फंक्शन में y से आपको x ही मिलने वाला है, g क्या है, b2 है ना, उल्टा है, इसको हम लोग को उल्टा कर दिया, x,1 से y,x मिलेगा, मतलब ये आपका क्या हो गया, GOF। तो GOF गॉफ में क्या मिला आपको, x से x से x, x1 से x1, y1 से y1, मतलब क्या है, वो खुद के साथ रिलेट कर रहा है, उस फंक्शन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। तो मतलब अगर हम लोग ने ये प्रूफ कर दिया कि GOF इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ x, क्योंकि इस GOF में इसको हम लोग क्या लिखते हैं, f ऑफ x लिखते हैं, ये x आपका क्या होता है, डोमेन होता है, इसलिए IX, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डोमेन x है, इसलिए x आपका डोमेन है। क्लियर आया समझ में। एंड FOG अगर दिखा देते हैं IY, सेम टू सेम, FOG का मतलब क्या होता है, G ऑफ y, और ये
इसका डोमेन y है, इसलिए इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डोमेन y होगा, आई सफिक्स y। अगर ये दो प्रूफ कर देते हैं, ठीक है, तब भी हम लोग बोल सकते हैं कि एक फंक्शन क्या है, इनवर्स है। ठीक है, नहीं तो हम लोग एक फंक्शंस को बाइजेक्टिव दिखाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि एक फंक्शन इनवर्स फंक्शन है। दोनों करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोग को और भी समझ में आ जाए। ठीक है, सो हम लोग अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है, इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू 2x प्लस 7, प्रूव दैट f इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। आपको प्रूफ किया गया है f इज ए बाइजेक्टिव, नहीं तो ऐसे भी बोल सकता है प्रूफ दैट f इज ए इन्वर्टेबल। एक फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है, जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। तो इधर पहले मैंने नोट लिखाया था। उसके बाद कहा ऑल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ, एक बाइजेक्टिव होगा तो वो इनवर्स होगा, तो उसके बाद हम लोग को इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो बाइजेक्टिव दिखाना है। अगर बोलता हम लोग को इनवर्स दिखाना है, तो इनवर्स दिखाने का दो था। चलिए यहां पर हम लोग समझ लेते हैं, इन्वर्टेबल भी बोला है, इन्वर्टेबल। ठीक है, तो करते हैं, तो हम लोग को बाइजेक्टिव दिखाना है। ठीक है, अगर इन्वर्टेबल बोलता है, इन्वर्टेबल दिखाने के लिए आप लोग को दो मेथड है, मगर बाइजेक्टिव के लिए एक ही मेथड है, करके दिखाना पड़ेगा 1 1 और ऑन 2। पहले 1 1 क्या होगा, फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट। याद है कैसे करते थे, इफ f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, तो f ऑफ x1 कितना होगा, 2x1 प्लस 7 2x x2 प्लस 7 7 7 कैंसिल, 2 2 कैंसिल होकर आपका क्या हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2। तो f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 के लिए आपका x1 इक्वल्स टू x2 भी आ गया, मतलब क्या है, f1 इज 1 1। ठीक है, अभी हम लोग क्या चेक करेंगे, ऑन 2। तो ऑन 2 के लिए क्या लिखना पड़ता है, लेट y बिलोंग्स टू सेकेंड सेट। सेकेंड सेट में कोई भी एक एलिमेंट है y। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नाउ fx के जगह हम लोग y पुट कर देते हैं। fx के जगह y पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 7। उसके बाद हम लोग को x को सॉल्व करना पड़ता है, x को हम लोग इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व करते हैं, तो y माइनस 7 इक्वल्स टू 2x, सो x इक्वल्स टू y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पर y का वैल्यू कुछ भी बैठाओ, y कहां से आएगा, 8 से आएगा ना, ये y कहां से आता है, सेकेंड सेट से। सेकेंड सेट क्या है, रियल सेट, तो y का वैल्यू कुछ भी रियल नंबर बिठाओ, आपको x का वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगा, जो रियल है। समझ में आया, माइनस बिठा सकते हो, -1 तो क्या होगा, -4 आएगा आंसर, तो जो रियल है। 0 बिठा सकते हो, 0 बिठाने से -7/2 आएगा x का वैल्यू, जो रियल है। 1.4 बिठा सकते हो, कुछ भी पॉइंट बिठा सकते हो, फ्रैक्शन में कुछ भी बिठा, तो आपका आंसर x जो आएगा वो आपका रियल सेट में गिरेगा। मतलब कोई बी सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसका कोई इमेज, प्री इमेज आपका नहीं हो, सबका प्री इमेज होगा। कुछ भी रियल नंबर बिठा दो, सेकेंड सेट में से कुछ भी रियल नंबर बिठाओ, कुछ ना कुछ एक्स मिलेगा आपको। समझ में आया, जो आपका पहला सेट में है। सो एवरी y बिलोंग्स टू R कोडोमेन, फॉर एवरी y फॉर there exists x belongs to R domain, so therefore f is onto, clear। so therefore f क्या हो गया आपका, f is bijective, बाइजेक्टिव हो गया। सिंस f is बाइजेक्टिव, एक फंक्शन जब बाइजेक्टिव होता है तब क्या होता है, so therefore f is also invertible, ये क्या होगा, इन्वर्टेबल हो गया। तो इन्वर्टेबल प्रूफ कर दिया। तो इन्वर्टेबल प्रूफ करने का एक तरीका होता है ऐसा, अगर हम लोग ने उसको बाइजेक्टिव दिखा दिया तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये इन्वर्टेबल होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर बोला कि इन्वर्टेबल दिखाना है तो हम लोग पहले दिखाएंगे ये बाइजेक्टिव है, तो बोल सकते हैं कि इन्वर्टेबल है। तो और इन्वर्टेबल दिखाने का और एक तरीका है, मगर अगर बाइजेक्टिव बोलेगा तो आपको ऐसा ही दिखाना है, 1 1 और ऑन 2, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चंस को खत्म कर लेते हैं। ठीक है, इन्वर्टेबल हो गया, तभी उसका इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स कैसे होता है, कुछ नहीं, इसका देखिए आप लोग का मेथड कुछ नहीं होता है।
हम लोगों ने एफ एक्स मतलब ट्वाइस एक्स प्लस 7, और एफ एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, वाई। एफ एक्स मतलब वाई होता है, तो वाई इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स प्लस 7 हो गया। क्लियर। तो यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम यहां पर जो किया था वही यहां पर करेंगे। ट्वाइस एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, वाई माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। उल्टा हो गया ना, यहां पे हम लोग क्या चेक किया था, एक्स को बिठा के हम लोग ने वाई लाया, और यहां पर हम लोग ने एक्स को इसको नाम दे दिया जी वाई। जो जहां पर ऐसा किया था उसी तरह है, यहां पर हम लोग लिखते थे एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ वाई। ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्टेबल है तो इनवर्स पॉसिबल है। उसी जी फंक्शंस को हम लोग क्या कहते थे, एफ इनवर्स एक्स कहते थे। ठीक है, सो देयरफॉर एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, जी ऑफ वाई क्या है, वाई माइनस 7/2 है ना, ये वाई है, मगर यहां पर एक्स है ना, तो यहां पर सिर्फ आप एक्स बिठा दो, एक्स माइनस 7/2। समझ में आया, आपका जी ऑफ वाई है वाई माइनस 7/2, यही आपका एफ इनवर्स एक्स है, मगर यहां पर सिर्फ एक्स बिठाना पड़ेगा, तो ये एक्स माइनस 7/2 आपका एफ इनवर्स है। आ गया एफ इनवर्स। एफ इनवर्स ऐसे ही निकालते हैं, सेम टू सेम वाई इक्वल्स टू एफ एक्स लिखो, वाई को सेम टू सेम इसका मेथड मैंने लिखाया था वही लिखना है, वाई इक्वल्स टू, उसके बाद सॉल्व एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, सॉल्व एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, राइट एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ वाई, देन जी ऑफ वाई इज द एफ इनवर्स ऑफ एक्स, जस्ट replace y in gy, replace y in gy by x। समझ में आया, सो देयरफॉर g ऑफ x ही आपका क्या होगा, f इनवर्स ऑफ x होगा। g ऑफ y को रिप्लेस कर दिया तो gx बन गया ना, वही gx आपका क्या होगा, g ऑफ y कितना था आपका, y माइनस 7/2 है, तो हमने y को x से रिप्लेस कर दिया, तो ये x माइनस 7/2 बन गया, तो वही आपका क्या है, f इनवर्स x है। क्लियर आया समझ में, तो ये आपका x इनवर्स x माइनस 7/2 आपका क्या हो गया, f इनवर्स ऑफ x, और किसके लिए होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ठीक है, f इनवर्स ऑफ x, सॉरी ये वाला R। क्लियर, क्योंकि एफ इनवर्स क्या है, ये R2R था एफ, मगर एफ इनवर्स क्या होगा, दिस R2R, ये आपका कोडोमेन डोमेन बन जाएगा ना, तो ये डोमेन के लिए होना चाहिए। क्लियर। अभी आप देख लीजिए इन्वर्टेबल दिखाने का और एक तरीका क्या होता है, मैंने लिख के दिया था इन्वर्टेबल दिखाने का और एक तरीका होता है, हम लोग वो देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने दिखा दिया कि जीओ एफ इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एक्स और एफ ऑफ जी इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ वाई, ठीक है, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, आप लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्ट ये इन्वर्टेबल है, ऐसे भी आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए जी ऑफ वाई क्या है आपका, जी ऑफ वाई का मतलब होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, आया समझ में, क्लियर। यहां पर आप लोग को जी वाई क्या मिला था, जी ऑफ वाई, देखिए यहां पर मैं एक साथ बता रहा हूं, ठीक है, ऐसे भी करके दिखा सकते हैं। देखिए यहां पर जी ऑफ वाई, ऐसे 1-1 कुछ करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कीजिए। जी ऑफ वाई आपका मिला था y माइनस 7/2, और एफ एक्स आपका क्या मिला, जी ऑफ वाई आपका ये मिला, एफ ऑफ एक्स आपका मिला ट्वाइस एक्स प्लस 7। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना है, ट्वाइस एक्स प्लस 7। ठीक है, तो अगर जी ऑफ वाई ये है तो y को किससे रिप्लेस किया, ट्वाइस एक्स प्लस 7 से, तो जहां पर आपका y है y पे आप ट्वाइस एक्स प्लस 7 बिठा दो, ट्वाइस एक्स प्लस 7 जी फंक्शन में बिठाना है। जी, ये आपका जी ऑफ y है, ये आपका जी ऑफ दिस है। y का घर अभी ट्वाइस एक्स प्लस 7 ने खरीद लिया, तो y जहां जहां पर है वहां पर ट्वाइस एक्स प्लस 7 बिट जाएगा। देखिए ट्वाइस एक्स प्लस 7, y की जगह ट्वाइस एक्स प्लस 7 बिट दिया, उसके बाद माइनस 7 है डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आता है 7 माइनस 7 कैंसिल, ट्वाइस एक्स बाई 2 कैंसिल होके x। तो इसका मतलब क्या है, x बिठाने के बाद मुझे क्या आ गया, x आ गया, तो उसको ही तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं ना, x x के साथ रिलेट कर रहा है। हो गया क्लियर। अभी हम लोग देखते हैं एफओजी। एफओजी दिखाना है आई वाई। ठीक है, एफओजी का मतलब क्या होता है, जी ऑफ वाई
देखिए मैंने इसका डोमेन कहां से स्टार्ट हुआ, वाई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, वाई को वाई के साथ रिलेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका रेंज क्या आता है देखते हैं, इसका डोमेन तो वाई है, इसका रेंज क्या आता है, मतलब इसका आंसर, इसको तो रेंज कहते हैं ना, इसको डोमेन और इसका पूरा वाले को रेंज कहते हैं। तो एफ ऑफ जी ऑफ वाई का मतलब क्या है, जी ऑफ वाई का मतलब ये बिठा देते हैं जी ऑफ वाई की जगह y-7/2। अगर एफ ऑफ एक्स ये है, फंक्शन एफ में बिठाएंगे, ये फंक्शन है एफ, एफ का फंक्शन 2x+7 है, ये किसका घर है, एक्स का घर। अभी एक्स का घर किसने खरीद लिया, y-7/2, तो बिठाते हैं एक्स की जगह y-7/2 + 7, 2 कैंसिल, y-7 + 7 कैंसिल। देखिए y बिठाने से रेंज कितना आया, y, मतलब y किसके साथ रिलेट कर रहा है, y के साथ। तो ये क्या हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एफओजीज ये आया, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि एफ इज इनवर्टेबल। समझ में आया, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, नहीं तो आप बाइजेक्टिव दिखा के बोल सकते हैं कि इनवर्टेबल। क्लियर। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्टेबल फंक्शन, मतलब इनवर्स ऑफ ए फंक्शन हम लोग ने कवर किया। हम लोग ने सिर्फ उसका बेसिक नॉलेज लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर और भी बहुत सारा सम करेंगे। और आज के क्लास में अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं हम लोग के नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।